अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह के जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलिएगा। जी, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह, जी हाँ, राना सनाउल्लाह साहब का कहना ये है कि जी पाकिस्तान में जो भी टेररिज्म हो रही है, जो कि कहा जा रहा है, बताया जा रहा है बार बार कि टीटीपी की तरफ से है या अफगान तालिबान की तरफ से भी फोर्सेस अटैक्स कर रही हैं। चमन में भी 2 दिन पहले अटैक हुआ, तो उस अटैक के बारे में सॉरी, राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना है कि जी वो अटैक्स और वो सारे टेररिज्म जो है वो भारत करवा रहा है। जी हाँ, आप लोग जितने हैरान हुए हैं, मैं भी उतनी ही हैरान हुई थी ये बात सुन कर के, मतलब ये तो कमाल ही हो गया। लेकिन बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि जी ये सारी टेररिज्म जो है वो भारत कर रहा है। हम जो है जाके इंटरनेशनली हर किसी को बताएंगे, इंटरनेशनल लेवल पे जाके हम हर किसी से बात करेंगे, हर फोरम पे बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन में जाएंगे, वहां पर भी बात करेंगे और सारी दुनिया को भारत का मकरू चेहरा दिखाएंगे। ये कहना है इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब का। यानी कि बात वहीं पे पहुंची जहां हमेशा पहुंचती है कि जब आपसे फाइनेंस जो है वो कंट्रोल ना हो, जब आपसे टेरर कंट्रोल ना हो, जो जिस तरह की जिहादी तंजीमें आपने बनाई हैं, जब आपसे वो कंट्रोल ना हो और जब फॉरेन पॉलिसी आपकी बिल्कुल मुंह के बल गिर जाए, तो आप उस वक्त उठिए और कहिए कि ये सब कुछ भारत ने किया है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब को यहाँ मैं ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि आप पाकिस्तान की पब्लिक सर थोड़ी होशियार हो गई है और उसको आपके ये इस तरह के जो नौटंकियां और ड्रामे हैं वो समझ में आ गए हैं। आपसे ना तो इकोनॉमी कंट्रोल की जा रही है, ना आपसे टेरर रोका जा रहा है और ना ही आपसे फॉरेन पॉलिसी चल रही है। इस वजह से अब जब हर चीज आपके हाथों से निकल गई है, यानी कि आजकल सर्दियां हैं, उन सर्दियों में लोगों के पास सुई गैस मौजूद नहीं है, लोगों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे, खाना नहीं बन पा रहा और आप कह रहे हैं कि जी ये जो टेररिज्म हो रही है, ये जो अटैक्स किए जा रहे हैं बार बार टीटीपी की तरफ से और तालिबान जो है उनकी फोर्सेस अटैक कर रही हैं, जो कि हमारी फोर्सेस को भी अटैक कर रहे हैं और सिविलियंस को भी केपीके के एरिया में अटैक किया जा रहा है। साथ साथ चमन के इलाके में जो उन्होंने 2 दिन पहले किया वो सभी के सामने है। और इस सब के जवाब में बजाय ये करने के कि आप उन लोगों को रोकें, अपने आप को कुछ इस काबिल बनाएं कि आप पाकिस्तान चला सकते हैं, पाकिस्तान को बचा सकते हैं, उसके बजाय आपने हमेशा की तरह जो हमेशा से पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स का एक वतीरा रहा है और साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट का भी, जिसमें सारी हमारी जो है वो एजेंसीज आ जाती हैं, उनका भी यही तरीका रहा है कि सारा मलबा उठा के भारत के ऊपर डाल दो। यहाँ भी यही किया जा रहा है कि सारा मलबा उठा के और भारत के ऊपर डाला जा रहा है और ये बताया जा रहा है हमको कि जी ये सब कुछ तो भारत कर रहा है। मतलब ये कि मतलब ये टेररिस्ट ग्रुप आप बनाए, टीटीपी आप बनाए, टीएलपी आप बनाए, तालिबान की गवर्नमेंट आप बनाए, उसके बाद मसूद अजहर हो, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे सैयद सलाहुद्दीन हो या कोई दूसरे टेररिस्ट जिनको के इंटरनेशनली बोला जाए कि टेररिस्ट हैं, वो आपके यहाँ बैठकर जो है वो खा पी रहे हो, रह रहे हो, ऐश कर रहे हो। उसके बाद दाऊद इब्राहिम और फिर आपके यहाँ से उसामा बिन लादेन, मतलब लिस्ट इतनी लंबी है और गला मेरा ठीक नहीं है वरना मैं लिस्ट बता देती। तो इतनी लंबी लिस्ट सभी जानते हैं, बच्चे बच्चे को पता है, वो सब कुछ आप कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, जो टेररिज्म हो रही है, जो आप ही के बनाए हुए तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का क्या मतलब है कि वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान ने बनाया है उन तालिबान को और वो अटैक कर रहे हैं। साथ साथ तालिबान की गवर्नमेंट जो आपने बनाई, जिसके लिए जाकर आप लोग के आपके यहाँ से जनरल फैज हमीद कभी कावा पी रहे थे और कभी जाकर उनके साथ नमाज पढ़ रहे थे, कभी उनके साथ उनकी वीडियोस भी मौजूद है कि जी एवरीथिंग विल बी ओके, तो वो भी मौजूद है और आप सब जानते हैं। उसके बाद आप आके से ये बात कर रहे हैं कि जी ये सब कुछ जो है वो भारत कर रहा है। मतलब भारत के पास इतना फालतू टाइम पड़ा हुआ है कि वो यहाँ पर आके और इस किस्म की हरकतें करेगा, जिसके लिए कई बार पकड़े आप गए हैं, जिसके लिए कई बार एफएटीएफ में आप गए हैं। ये जो एफएटीएफ से बाहर निकल के आपके लोग कह रहे हैं ना यहाँ पे
पाकिस्तान से जो जाते हैं पैनलिस्ट और वो जाकर बोलते हैं चाहे किसी भी पार्टी का, अल्हम्दुलिल्लाह हम एफएटीएफ से बाहर आ गए। जी जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह हम एफएटीएफ से बाहर आ गए शायद ये तीसरी या चौथी बार बोल रहे हैं और आगे भी बोलते ही रहेंगे, क्योंकि जो करतूत है यहाँ पर उस वजह से एफएटीएफ में आना जाना तो लगा ही रहता है। और अब तो एफएटीएफ वालों को भी आदत हो गई है और हमको भी आदत हो गई है कि हाँ थोड़े दिन के बाद फिर एफएटीएफ में चले जाओ, कुछ साल के बाद फिर बाहर आ जाओ, फिर वही हरकतें करो, फिर चले जाओ। लेकिन बात सारी ये है कि इस वक्त आप जो हरकत कर रहे हैं वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि आपके मुल्क के लोग मारे जा रहे हैं, आपके फोर्सेस के लोग मारे जा रहे हैं, आपके यहाँ जो है सिविलियंस तक पे अटैक किया जा रहा है, और वो टीटीपी वाले कर रहे हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो तालिबान फोर्सेस कर रही हैं, जिनको जिनको इमरान खान ने और कई लोगों ने कहा था कि वो बदल गए हैं, बड़े सिविलाइज्ड हो गए हैं, अब वो ऐसे नहीं रहे, औरतों को कोड़े मारते हुए वो आज भी नजर आ रहे हैं। किस तरह से स्कूल्स बंद, गर्ल्स स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं, वो आज भी दिखाई दे रहा है लोगों को। वो पहले से कहीं ज्यादा बदतर होकर वापस आए हैं, और इसमें हाथ किसका है? इसमें हाथ आपका है, इसमें आपकी मदद शामिल है, जिसकी वजह से वो दोबारा पावर में आए। ये आप ही का डबल गेम था, जिसकी वजह से आप अमेरिका से पकड़ रहे थे डॉलर और उनको यहाँ से स्पेस दे रहे थे कि जाके वहां ड्रोन फेंको। साथ साथ आप तालिबान के साथ भी मिले हुए थे कि बेटा फिक्र मत करो, तुम्हारी गवर्नमेंट तो हम बनवाएंगे। और ये डबल गेम खेलते खेलते आपने अपने आप को ऐसे ही मशहूर कर दिया और तस्वुर कर लिया कि आप कोई वॉर ऑफ टेरर लड़ रहे हैं, और आपने उसमें 80,000 लोगों की जानें गई, बिल्कुल गई, 80,000 पाकिस्तानियों की जानें गई, मगर उसके जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार भी खुद पाकिस्तानी है। उसके लिए किसी बाहर की गवर्नमेंट ने आके नहीं मारा, किसी दूसरी कंट्री ने नहीं मारा, वो हमारे ही लोग थे जिन्होंने हमारे ही लोगों को मरवाया, जिन्होंने हमारे ही लोगों की जानें ली। तो राना सनाउल्लाह साहब सॉरी मेरा थोड़ा सा गला खराब है लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी, राना सनाउल्लाह साहब थोड़ा सा चेक कर लिएगा, थोड़े से फैक्ट्स चेक कर लिया किए, थोड़े सा गूगल कर लिए, थोड़ी सी टीम ऐसी रख लीजिए जो आपको बता सके कि फैक्ट्स क्या है, जो आपको ये बता सके कि क्या हो रहा है, जो आपको ये मालूम करा सके कि सर आपसे इकोनॉमी नहीं संभल रही, सर आपके मिफ्ता इस्माइल पहले भाग गए, और आपके जो इस वक्त आपने रखे हैं इकोनॉमी के लिए, इस वक्त जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। सर आपके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का भी बुरा हाल है, उनका कहना है मैं पैसे कहां से लाऊं। अब वो पैसे कहां से लाऊं का क्या मतलब है? जाहिर है आपके पास मुल्क चलाने को पैसे नहीं है। सर केपीके की गवर्नमेंट के पास इस वक्त इतने पैसे भी नहीं है कि वो सैलरीज दे सके अपने एम्प्लॉयज को, या अपनी गवर्नमेंट में जो काम कर रहे हैं लोग उनकी सैलरीज दे सकें। यही कुछ हाल पंजाब में है, सिंध में है, और हर जगह पर मौजूद है। लेकिन आप लोगों के कान पे जूं तक नहीं रेंगती, आपको इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप आखिरी में आकर अपना ढोल, फटा हुआ ढोल लेकर आते हैं, और अपने उस फटे हुए ढोल से वही पुराना गाना जो उस टाइम पे भी फ्लॉप हो गया था, जब आपने नया नया रिलीज किया था, या नया नया रिलीज हुआ था भाई लोग की तरफ से, उस वक्त भी ये गाना सर फ्लॉप हो गया था, और अब तो बिल्कुल ही मुंह के बल गिरा हुआ है कि आप ये बोल दें, हर चीज का इल्जाम आप कह दें कि भारत कर रहा है। सर भारत अव्वल तो कर नहीं रहा, भारत के पास ना फालतू का टाइम नहीं है। वो जाके कभी 500 अपने जो है जेट्स खरीद रहे हैं, एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं, कभी वो जाकर जो है पूरी दुनिया से बात कर रहे हैं, कभी रशिया से ऑयल ले रहे हैं, और सब कुछ कैश पे ले रहे हैं सर, उधार पे नहीं ले रहे हैं। तो इस वजह से आप जो है ना, उनकी इकोनॉमी भी आप देखिए कहाँ चली गई है। उनके प्राइम मिनिस्टर जो है उनसे सारी इस्लामिक कंट्रीज में बढ़ बढ़ के मिल रही है। तो सर कम से कम अपनी गलतियों का जो आपको एहसास होना चाहिए, और अपनी गलतियों का मलबा दूसरे पे ना डालिए। इस वक्त आप उठाइए और देखिए जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या कहा था कि हमने जिहादी बनाए, हमने भेजे अफगानिस्तान में, हमने भेजे फलस्तीन में, हमने भेजे कश्मीर में। सर अब तो बच्चा यानी क्लास 5 स्टैंडर्ड 5 का भी जो बच्चा है ना, उसको भी आपके करतूत पता लग गए हैं। और अब आप कहते हैं कि जी यहाँ पे यानी चमन में और केपीके में और अफगान बॉर्डर पे जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ भारत करवा रहा है। मतलब मैं एज अ पाकिस्तानी ये सुनकर मुझे एम्बैरेसमेंट हो रही है कि किस तरह से हम अपने जो हमारे दोस्त हैं, हिंदुस्तानी दोस्त हैं, या कोई दूसरे किसी और कंट्री के, चले छोड़ दें हिंदुस्तान को, कोई फॉरेनर फ्रेंड्स हैं, उनको हम कैसे फेस करेंगे? जो यहाँ पे पाकिस्तान में एम्बेसीज हैं उनमें भी सर हमारा आना जाना है,
वहां पे हम जब वो हमसे सवाल करेंगे कि जी आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने ये चबल मारी है, तो हम उनको क्या जवाब देंगे? मतलब सर इस चबल को मारते हुए थोड़ा सा हाथ हौला रखा करें, इसलिए कि जवाब तो आपको देना नहीं होता। आप तो अपने मीडिया को सामने बिठा के अपना भाषण झाड़ के और कुछ भी बोलकर चले जाते हैं। सर आप में और इमरान खान साहब में बहुत जरा सा फर्क रह गया। खान साहब भी यही कुछ किया करते थे और आज आप भी वही कुछ कर रहे हैं। मतलब ये है कि दोनों की गवर्नमेंट एक ही जैसी है। उनसे भी इकोनॉमी नहीं संभली, उन्होंने भी फॉरेन पॉलिसी का फट्टा बिठा दिया। उनसे भी सारे दुनिया की कंट्रीज नाराज हो गई थी हमारे साथ। पूरी दुनिया में वो भीख मांगते थे, काम नहीं करते थे, फैक्ट्रीज ओपन नहीं होती थी, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं था। जाहिर एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ होगा तभी करेंगे ना। वो गधे वधे थे, वो आपने चाइना को दे दिया, वो गधे भी नहीं रहे। अब लोगों ने करें तो क्या करें। उसके बाद आ गए आप, आपका भी वही हाल है सर। ना आप फैक्ट्रीज खोलते हैं, ना आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट खोलते हैं, ना आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कोई चीज बनाते हैं, ना आप इकोनॉमी पे काम करते हैं, ना आप फॉरेन पॉलिसी सही करते हैं, ना ही आपका कोई और ऐसा कारनामा है जो हम बता सकें। जब गर्मियां होती हैं तब लाइट नहीं होती, जब सर्दियां होती हैं तो सुई गैस नहीं होती। तो लोग करें तो क्या करें, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं और ये बात पूरी दुनिया को पता लग गई। अभी भी रिसेंटली भी एक आदमी ने अपनी 3 बेटियों को सर मार डाला था, उसके उसके लिए आपके मुंह से एक वर्ड नहीं निकला। मतलब एक उसने अपनी तीनों बच्चियों को मार दिया, साथ उसने अपनी बीवी को मार दिया, सिर्फ इसलिए कि वो उनको उनको कुछ खिला पिला नहीं सक रहा था, वो घर का खर्चा नहीं उठा पा रहा था। और उसके जवाब में आप जैसे लोग बैठकर मिनिस्टर बन के बैठ जाते हैं और उनको मुल्क चलाना नहीं आता। सर इससे तो बेटर है कि किसी आम सिटीजन को दे दीजिए ये मिनिस्ट्री, शायद वो बेहतर चला ले। इसलिए कि आप लोगों को तो पता लगता नहीं है। एसीज रूम में बैठे हैं, आपके यहाँ तो लाइट भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके इतने जनरेटर इतना कुछ है। और वैसे भी आपको किसी किस्म का कोई दुख दर्द कुछ है ही नहीं, यानी ना आपको किसी इतनी सी भी आपको कोई वो प्रॉब्लम नहीं है फेस करनी पड़ती जो आम आदमी फेस करता है। उसके बाद आप उठकर बजाय इसके कि अपने नेबर्स के साथ अच्छे टर्म्स रखें, अपने पड़ोसी के साथ अच्छे ताल्लुकात करें, क्या क्या नहीं सहा है उन लोगों ने हमारी वजह से। आपको मुंबई टैक्स तो याद होंगे, आप कहेंगे वो तो हमने किए नहीं। आपको उड़ी तो याद होगा, आप कहेंगे हमने तो किया नहीं। तो बिल्कुल सर इसी तरह के बहुत से जो आप कारनामे आप कर चुके हैं जिसपे आपने साफ इनकार कर दिया है, सर वो सब लोगों को पता लग गया है। सर सब जान गए हैं। सर अब तो पाकिस्तान में भी सबको पता चल गया है। इसलिए सर अब ना करने से कुछ होने वाला नहीं है। ये जो नॉन स्टेट एक्टर आप बोलते हैं ना, सर वो नॉन स्टेट एक्टर कुछ नहीं है, वो नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं है, वो दरअसल वही लोग हैं जो आपने ट्रेन किए हैं, जिन्हें आप भेजते हैं, जिन्हें आप कहते हैं कि वो उस तरफ उधर से कश्मीर साइड पे निकल जाओ, भारत की कश्मीर की तरफ चले जाओ। सर वो आप ही के सिखाए पढ़ाए और ट्रेन किए हुए लोग होते हैं, ठीक है, वरना कोई आम आदमी तो इस तरह से निकल नहीं सकता। ये आप ही के लोग हैं और आप इसको माने चाहे ना माने। और अब अफगानिस्तान की तरफ से जो कुछ हो रहा है, तो बजाय इसके कि वो आपका जो ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, वहां पे जो आपके ब्रदरली इस्लामिक भाई बैठे हुए हैं, उनको समझाने के बजाय या उनसे बात करने के बजाय आप सारा इल्जाम डाल रहे हैं भारत पे। लेकिन होगा क्या सर उससे? उससे होगा कुछ भी नहीं जी। उससे भारत को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। आप पहले भी यूनाइटेड नेशन में जाके गले फाड़ फाड़ के झूठ बोलते रहे, अभी फिर बोलते रहिए। लेकिन बात सारी इतनी है कि उधर से मार लगा रहा है आपको तालिबान, उधर से मार लगा रहा है आपको टीटीपी, और आपके अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है कि आप टीटीपी वालों को कंट्रोल करें या टीटीपी वालों को मारें, या फिर आप अफगानिस्तान में जो तालिबान मौजूद है आप उनको जवाब दे सकें। इसलिए कि आप में हिम्मत नहीं है, इसलिए कि वो तो सुनेंगे नहीं आपकी कोई बात, वो तो देंगे तो कान के नीचे। तो आप लोगों को ये सब कुछ सोचने मतलब बोलने से पहले आपको सब कुछ सोचना चाहिए कि आप बात क्या कर रहे हैं, उसका रिएक्शन क्या आएगा। आई एम श्योर कि कल से इसका रिएक्शन जो है वो हर तरफ से आना शुरू होगा। और सर अगर हो सके तो जरा अमेरिका, चाइना और दूसरी जितनी कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया, वैसे तो खैर चाइना जो है वैसे ये भी एक बात हो सकती है वाकई में। देखें मुझे आप लोगों से बात करते करते याद आया कि ये जो शोषण छोड़ा है राना सनाउल्लाह साहब ने कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें इंडिया का हाथ है, हो सकता है कि ये राना सनाउल्लाह साहब ने चाइना के सिखाए पढ़ाए में आके कहा हो। इसलिए कि जाहिर है अभी एक दिन पहले हमने देखा कि चाइना ने एलएसी में मार खाई है भारतीय जो फौजी थे उनके उनसे।
तो अब जाहिर है कि अब वो ये सोच रहे होंगे कि चलो ये तो हो गया, लेकिन अब करें क्या, इसलिए कि अगर चाइनीज बुरा भला बोलेंगे इंडिया को, तो इंडिया में तो किसी को चाइनीज आती नहीं, आती तो खैर हमें भी नहीं है, तो उन्होंने इनको कहा होगा कि जी जबान एक जैसी है, समझते हैं एक दूसरे की, तो तुम ऐसा करो, तुम ये मलबा डाल दो सारा का सारा कि यहाँ पे जो अफगानिस्तान में की तरफ से जो टेररिज्म हो रही है वो इंडिया कर रहा है। और इसमें मेरा ख्याल है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अगर 100 नहीं तो कम से कम 80% में श्योर हूं कि राना सनाउल्लाह साहब का ये स्टेटमेंट यकीनन किसी चाइनीज एम्बेसडर ने इनके कान में डाला है, और उसके बाद उठकर चाइना के फेवर में, चाइना क्योंकि जाहिर है चाइना हमारा माई बाप है, चाइना हमें पैसे देता है, चाइना का सी पैक है, चाइना हमें हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स लगाता है, उसके बाद चाइना जो है उसको, वो तो हमारा बाप लगता है ना, चाइना जो है वो हमारा माई बाप लगता है। इसीलिए चाइना की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस आई होंगी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट को, एस्टैब्लिश मतलब एजेंसीज को, एजेंसीज ने बुलाया होगा राना सनाउल्लाह साहब को, इनको कहा होगा कि बेटा तुमने ना जाकर ये भाषण देना है कि ये सब कुछ भारत कर रहा है, इसलिए कि चाइना लड़ तो पा रहा नहीं है, तो कम से कम इस किस्म का भाषण दे दो, ताकि फिर भारत जो है उसकी सारी अटेंशन इस तरफ हो जाए, मतलब डिवाइड हो जाए टेंशन, मतलब एक बॉर्डर अभी सुकून से है ना पाकिस्तान वाला, इतना कोई खास हम यहाँ पे अल्लाह नहीं कर रहे, तो इन्होंने सोचा होगा जरा सा, चाइना ने सोचा होगा थोड़ा सा पाकिस्तान के साथ भी बिजी हो जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा खेलने में। लेकिन सर ये चाइना के हाथ में खेल आप रहे हैं, आप जो है उनकी बातें सुनकर और उल्टे सीधे स्टेटमेंट देकर सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री के लिए बुरा कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी अकल कर लीजिए। यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, और इस किस्म की बातें पाकिस्तान की तरफ से होती रहती हैं, आगे भी होती रहेंगी, तो उसके लिए बिल्कुल तैयारी पकड़ के रखिए, क्योंकि यहाँ पे यही कुछ चलता है। थैंक यू।